हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक नई सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता पर, समरी स्टडी ऑफ भगवत गीता। तो ये 3 सिटिंग्स में हम कंप्लीट करेंगे, 6 चैप्टर लेकर के। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, तो पहले सिटिंग में लगातार 6 दिन हम 6 चैप्टर पर चर्चा करेंगे, फिर और एक सिटिंग में अगला 6 चैप्टर, और फिर थर्ड सिटिंग में अगला 6 चैप्टर। तो इस प्रकार हम भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय पर समरी स्टडी के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको भगवत गीता के बारे में जानने और सुनने का मौका मिल रहा है, और हम भी भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें भगवत गीता के बारे में कहने का मौका मिल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो केवल एक विशेष मनुष्य जाति के लिए नहीं, जो पूरे मानव समाज, पूरे विश्व के लिए एक क्रांतिकारी एक ग्रंथ है, जो मानव समाज में हर एक प्रकार के जो दुष्परिणाम है या जो उनका अंधकार है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, और ये श्रुति है। तो 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान के मुख से स्वयं कहा गया, और स्मृति मतलब जो भगवान के बारे में कहा गया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम स्मृति है और वेदा श्रुति है, तो भगवत गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है। ये इसकी खासियत है। भगवत गीता दोनों है, श्रुति भी है, स्मृति भी है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को कहा था, और ये महाभारत का एक हिस्सा है ना। तो सबसे पहले भगवत गीता को समझने का क्या क्वालिफिकेशन है, कौन समझ सकता है भगवत गीता को? तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि जिस प्रकार आप कोई दवाई लेते हो, तो उस दवाई को लेने के लिए आपको जो दवाई पर लिखा हुआ प्रेस्क्रिप्शन रहता है उसी हिसाब से लेना पड़ता है। इसको खाने के पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, दिन में कितनी बार लेना है। आप अपने मन मर्जी से दवाई नहीं ले सकते। उसी प्रकार भगवत गीता को भी समझने के लिए हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो भगवत गीता में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, जिनके प्रयास से, अथक प्रयास से आज भगवत गीता पूरे मानव समाज में आज कई लाखों लोगों तक पहुंच रही है और लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बदलावट ला रही है, उन्होंने हमें भगवत गीता यथारूप प्रदान किया। तो एज इट इज, जिस प्रकार भगवत गीता भगवान ने सुनाई थी अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। और इसका परिणाम है, फलेना परिचायते, इसका परिणाम स्वरूप आप देखोगे आज दुनिया में लाखों लोग इस भगवत गीता का पालन कर रहे हैं और अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है, ये अर्जुन को भगवान ने उस समय कही थी जब अर्जुन घोर दुविधा में पड़ गए थे। तो इसीलिए आप लोग कहेंगे कि ये भगवत गीता हमारे जीवन में किसका क्या लाभ है? इसके अनेक लाभ है। कभी भी अगर हमारे जीवन में कोई प्रकार की समस्या आ रही है कि हम क्या करें क्या ना करें, केवल हमें भगवत गीता को खोलना है और पढ़ना है, और निश्चित रूप से हमें वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कोई भी व्यक्ति हो जाए। क्योंकि ये भगवत गीता कोई मानव समाज की रचना नहीं है, ये स्वयं भगवान के मुख से निकली है। जिस प्रकार भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा पूरे दुनिया को पवित्र करती है, स्वर्ग लोक से भी नीचे धरती पर उतरती है, लाखों करोड़ों लोग को पवित्र करते हुए जाती है, उसी प्रकार से भगवान के मुख से भी जो निकली है ये, तो भगवान के चरण कमल और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं होता है। तो भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान के मुख से निकली हुई गीता भी उतनी पवित्र कर सकती है। केवल हमें दरकार है हम उसको सही तरीके से उसको ग्रहण करें, समझने का प्रयास करें। तो वो सही तरीका क्या है? भगवत गीता में स्वयं अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ये गीता के रहस्य को जान सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये उत्तमम। हे अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं भगवत गीता, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बड़े बड़े विद्वान इसको समझ नहीं पाते, है ना। बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो कई बार
अपनी विद्वत्ता से इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो परास्त हो जाते हैं और वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे ये क्या मिस्ट्री है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं और भगवान के जो मित्र होते हैं, जो मेनली भक्त होते हैं, वो लोग गीता को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कही हुई बातें भगवान की कृपा से ही हम समझ सकते हैं, उनके कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए भगवत्ता को अगर हम समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले अभी हमें एक अपने मनस्थिति को बनाना होगा। हमें एटलीस्ट ये मानना होगा कि कृष्ण परम भगवान है। यदि आप ये बात को नहीं स्वीकारते हो कि कृष्ण भगवान है, तो फिर ये गीता का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर आपको लगे ये तो साधारण सी किताब है, जैसे एक समाज में जो मैगजीन या अन्य प्रकार की कई सारे किताबें बिकती है, आपको लगेगा ये गीता उसी प्रकार का एक अन्य किताब है जिसमें कुछ बातें लिखी गई है। लेकिन यदि आप भगवान कृष्ण को परम भगवान मानते हो, तब उन भगवान के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप उनको गंभीरता से पालन करोगे और उन पर ध्यान दोगे। तो ये पहला कंडीशन है कि हम सबको एटलीस्ट थ्योरेटिकली, हम भले अभी साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, हमें भले ही अभी ये रियलाइज नहीं हुआ होगा कि हम जो है भगवान के अंश है या कृष्ण परम भगवान है, लेकिन एटलीस्ट थ्योरेटिकली ये मान लीजिए कृष्ण परम भगवान है। और आप ये 18 चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे 18 दिनों में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अंत तक पहुंचते पहुंचते तक आप ये कन्विंस हो जाओगे कृष्ण परम भगवान है, और आप अपने ही जीवन में एक बहुत ही अद्भुत एक बदलाव, एक चेंज महसूस करोगे। ये हमारा दावा है, क्योंकि हमने बहुतों की जिंदगी में देखा ये होते हुए, तो आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन आपको इसके लिए सिंसियर बनना होगा और आपको हमारे साथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो मैं आशा रखता हूं कि आप सब जो हैं, जो आज जुड़े हैं यहाँ पर इस समरी स्टडी के लिए, वो हमारे साथ बने रहेंगे पूरे 18 चैप्टर्स के लिए, और आप इसको जो यहाँ पर आपको शिक्षा प्राप्त होगी उसका पालन करेंगे, तो आपको बहुत ही इसमें आनंद भी आएगा और बहुत ही ज्ञान वर्धन होगा आपका। तो अभी भगवद गीता को सुनने के कुछ महात्म्य बताए गए हैं, और उस महात्म्य को बताने के बाद फिर हम एक पहला चैप्टर की ओर हम प्रस्थान करेंगे। तो गीता के महात्म्य में सबसे पहला आता है कि ये भगवद गीता जो भगवान के मुख से निकली है, ये सभी प्रकार के शोक और भय को दूर कर देगी। जिस प्रकार अर्जुन बहुत शोकाकुल हो गए थे और भयभीत हो रहे थे युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो गीता सुनने के बाद उनके जीवन से शोक और भय चला गया। आपके जीवन से भी शोक और भय चला जाएगा, कोई प्रकार का शोक भय आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा, भगवद गीता में महात्म्य बताया गया है कि हम जब साबुन से स्नान करते हैं तो हम लोग अपने शरीर को साफ करते हैं, हम अपने शरीर को स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं साबुन से हर दिन स्नान कर करके। तो हम हर दिन हमें स्नान करना पड़ता है। अगर एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो शरीर से बदबू मारेगा, बहुत गंदा हो जाएगा शरीर। लेकिन ये गीता में सकृत एवं गीता स्नानम, कोई व्यक्ति अगर एक बार भी भगवद गीता में स्नान कर ले इसके ज्ञान में, तो संसार मलनाशनम, संसार का जो मल है, जो इतने जन्मों से उसने अपने जीवन में ये संसार के मल को धारण कर रखा है और इसको स्वीकार कर रखा है, उसका नाश हो जाएगा। ये इस गीता की महात्म्य सक्षमता है गीता की। और इसका सबसे परम लक्ष्य, परम जो इसका लाभ है हमें जीवन में, वो होगा हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, जो कि अत्यधिक दुर्लभ है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में, हम बड़े से बड़ा पोस्ट अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है और इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो है हमें जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस गोल को हम अचीव करने जा रहे हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है वो गोल को हम अचीव करने जा रहे हैं। हमारे जीवन का पूरा कल्याण हम करने जा रहे हैं, हमारे जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है उसको हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग बहुत सिंसियरिटी के साथ इस गीता को पढ़िए और धीरे धीरे, भले ही आपको एक बार में समझ में न आए, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें जो ज्ञान मिलेगा वो अद्भुत होगा। तो अब गीता का सेटिंग किस प्रकार हुआ है? गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत जो है, श्रीला व्यास देव ने 1 लाख श्लोक में महाभारत की रचना की।
व्यासदेव ने 4 वेदास की रचना करी। 4 वेदास में उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को जो भगवान ने दिया था ब्रह्मा जी को, उस पूरे ज्ञान को 4 वेदास में उतार दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेदा को और समझाने के लिए उन्होंने 18 पुराण की रचना करी। उसको और समझाने के लिए 108 उपनिषद लिखा। फिर भी उनको लगा कि ये जो कलयुग के लोग हैं, ये लोग इतने क्वालिफाइड नहीं है या इनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि ये लोग जो हैं समझ पाए ये वेदास और उपनिषद को। इसीलिए उन्होंने महाभारत लिखा। क्यों महाभारत लिखा? क्योंकि महाभारत में 2 परिवार के बीच में युद्ध का विषय है। अभी आप देखो कलयुग में लोग जनरली ऐसे जो सीरियल्स आते हैं, ऐसे जो मूवीज आते हैं जहां पर परिवार 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा है, जहां पर एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये थोड़ा एक्शन सीन, ये सब लोगों को बहुत पसंद है ना। जो भी ऐसी मूवी आती है वो हिट होती है। हाँ, थोड़ा उसमें रोमांस हो, थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा कुछ कूटनीतियां हो। तो व्यासदेव ने सोचा कि कलयुग के जीवात्माओं के मानसिकता को समझते हुए उन्होंने महाभारत लिखा। लेकिन व्यासदेव बड़े होशियार थे। वो जानते थे कि पूरी महाभारत देने के बाद जो महाभारत का जो क्रक्स है, जो उसका एसेंस है, जो उसकी सार वस्तु है, वो तो है भगवान कृष्ण की वाणी। और इसीलिए जब महाभारत का क्लाइमेक्स आ रहा था, पूरा महाभारत लिख दिया उन्होंने। और जब क्लाइमेक्स आ रहा है, जब युद्ध होने जा रहा है, बस अब 18 दिन की बात है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था और उस 18 दिन में कई करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जब क्लाइमेक्स आ रहा है, तब व्यासदेव ने डाल दिया भगवत गीता। 700 श्लोक में केवल 45 मिनट में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था अर्जुना को, वह आज दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है ये भगवत गीता। और कई पिछले 5000 सालों से तो है ये, आने वाले कई हजार लाखों करोड़ों सालों तक ये गीता उसी प्रकार महत्वपूर्ण रहेगी जिस प्रकार ये उस समय थी जब भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। तो भगवान खुद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता को मत समझो कि मैं तुम्हें पहली बार सुना रहा हूं। ये गीता को मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को सुनाया था, विवस्वान को सुनाया था, और वो लगभग कई 2 करोड़ साल पहले मैंने सुनाया था उसको। एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षो विदु सकालिन महता योगो नष्ट जायते। अर्जुन, लेकिन परंपरा काल के समय से ये ज्ञान नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं तुमको दोबारा से ये गीता सुना रहा हूं। तो भगवान ये गीता जो है मानव समाज के कल्याण के लिए सुना रहे हैं और अर्जुन को केवल माध्यम बना रहे हैं। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि जब आप गीता पढ़ रहे हो तो आप पर्सनली भगवान को सुन रहे हो। ये मत सोचिए कि भगवान तो गीता अर्जुन के लिए सुनाए, अर्जुन बड़ा शोक में था, विषाद में था, उसको सुनाए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे लिए थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, भगवान गीता प्रत्येक मनुष्य के लिए सुनाए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप गीता को खोल के पढ़ोगे, आप देखोगे कि आपके ही जीवन को उसमें उतार दिया गया है। अब ये कैसे होता है कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वही कृष्ण आपके हृदय परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और जो भी आपके मन में शंका चल रही है उसका उत्तर भगवान गीता में देंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस दुनिया में जिसका उत्तर गीता में नहीं है। ये हम केवल एक भावनात्मक रूप से नहीं कह रहे हैं, ये प्रूवन है और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये सच है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं इस दुनिया में जिसका उत्तर गीता में नहीं है, केवल पढ़ने की देरी है। दुर्भाग्य ये हो गया कि भारतवर्ष में लोगों ने गीता के महत्व को समझा नहीं है। वो केवल उसको लाल पोथी में बांध करके जो है घर में रखते रह गए और कभी खोल के देखा ही नहीं उसके अंदर क्या ज्ञान है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पुरखों की जो तिजोरी बंद रह गई, उसमें लाखों करोड़ों का हीरे जवाहरात रखे थे, कभी खोल के देखा ही नहीं उसमें क्या है। तो वही हमारे पूर्वज लोग हमें इतना बड़ा ज्ञान दे के चले गए, लेकिन हमने कभी उसको लाल पोथी से खोल के देखा ही नहीं इसमें क्या है। अगर खोल लेते थे तो आज जीवन कुछ और हो जाता है ना। तो इसीलिए अभी दरकार है इस गीता को पढ़ने की। धन्य है श्रीला प्रभुपाद जी, जिनके अथक प्रयास से आज पूरी दुनिया को ये गीता, प्रभुपाद जी ने लाल पोथी से खोला इसको गीता को और पूरे दुनिया में प्रकाशित कर दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में 80 से ज्यादा भाषाओं में गीता का प्रकाशन हो चुका है और कई करोड़ किताबें गीता की बिक चुकी है इस्कॉन के माध्यम से, और पूरे देश विदेश में सब लोग इस गीता के ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। ये फैक्ट है और ये हमें देखने को मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते आगे गीता का पहला अध्याय। तो गीता जो है वो संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, इसलिए गीता का जो पहला ही श्लोक है वो है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुरुत संजया। तो अगर आप लोग के पास भगवत गीता अपनी है या ऑनलाइन में आपके पास अगर मोबाइल में गीता है तो आप उसको खोल सकते हैं, ताकि आपको सीक्वेंस जो फ्लो है वो समझ में आएगा और हम इस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और आंखों से अंधे तो थे ही, लेकिन ज्ञान से भी अंधे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और आपको पता ही होगा ये कहानी। धृतराष्ट्र के भाई थे पांडु, जिनकी मृत्यु पहले हो गई थी। तो पांडु के सबसे बड़े पुत्र जो थे युधिष्ठिर महाराज और उनके 4 भाई थे। तो कायदे के हिसाब से युधिष्ठिर को राजा बनना था, लेकिन बचपन से ही धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन और उसके भाई, टोटल 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, ये लोग पांडव से जो है ईर्ष्या करते थे। ऐसा कोई मौका नहीं गया जब ये लोग ने पांडवों की मृत्यु करने का प्रयास नहीं किया। तो ये लोग ने बार बार प्रयास किया, लेकिन हमेशा भगवान की योजना से, भगवान की कृपा से असफल रहे। अंत में कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। इवन दुर्योधन इतना तक भी दूषित हो चुका था कि जब भगवान कृष्ण समझौता करने गए और उन्होंने कहा दुर्योधन से कि भाई 5 गांव दे दो, ये पांडव है, ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है रूल करना, क्षत्रिय का धर्म है एक किसी भी प्रजात पर रूल करना, शासन करना, वो अपने धर्म को कैसे निभाएंगे। तो दुर्योधन ने कह दिया कि एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा इनको, ये पांडवों को। तब भगवान ने कहा तुम लोग लातों के भूत और बातों से नहीं मानोगे, अब युद्ध अटल है, कोई इसको टाल नहीं सकता। और इस युद्ध में पूरा विश्व देखेगा कि किसकी विजय होती है, धर्म की जय होती है कि अधर्म की जय होती है। पूरा विश्व देखेगा और कोई नहीं बचेगा। भगवान ने घोषणा कर दी थी कोई भी नहीं बचेगा। जो लोग पांडव और उनके जो साइड में थे उनको छोड़ करके एक व्यक्ति भी जो युद्ध में आया है कुरुक्षेत्र में वापस घर नहीं जाएगा। वो भगवान ने घोषणा कर दी थी। अब कौन भगवान की इच्छा को टाल सकता है। भगवान की इच्छा से पूरा प्रलय आकर के सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए बड़ा मूर्ख था दुर्योधन, जो भगवान की योजना को समझ नहीं पाया, भगवान की इच्छा को नहीं समझ पाया और अपने ही विनष्ट का खुद ही कारण बना। उनसे बड़ा मूर्ख बने ये धृतराष्ट्र, क्योंकि कई बार इनको जो सलाह देने वाले थे विदुरा, भीष्मदेव, इनको कहा कि आप जानते नहीं हो आपके पुत्र गलत मार्ग पे जा रहे हैं, आप उनको रोक लीजिए, आपको दिखता नहीं है कि विनष्ट हो जाएगा पूरा हस्तिनापुर। तो कुरुक्षेत्र जो ये राजा थे, इनके जो कैपिटल था वो हस्तिनापुर था। हस्तिन मतलब हाथी, तो कई हाथियां का पूरा शहर, बहुत सारे हाथी होते थे, तो पूरा हस्तिनापुर उसका नाम पड़ गया था। तो उन्होंने कहा आप जानते नहीं हो क्या, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वो अंधे थे और ज्ञान से भी अंधे, आंखों से अंधे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो होना है वो तो भगवान की इच्छा से होगा ही, कौन रोक सकता है। तब लोगों ने कहा जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो उसको कोई अच्छा सलाह भी दे उसको गलत नजर आता है ना। तो अब क्या हुआ, युद्ध तय हो गया, दोनों पार्टी आमने सामने आके खड़ी हो गई है। करोड़ों की संख्या में इधर युधिष्ठिर के साथ लोग खड़े हैं, इधर सामने दुर्योधन के साथ लोग खड़े हैं। और ये धृतराष्ट्र जो है अपना ही एक असिस्टेंट संजय को प्रश्न पूछ रहा है कि संजय बताओ, धर्म क्षेत्र, पहला शब्द है गीता का, देखिए धर्म क्षेत्र। क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है? ये तो युद्ध की भूमि है, यहाँ तो लाशों की ढेर लगी है, यहाँ तो खूनों की नदियां बही है, ये धर्म क्षेत्र कैसे हो गया? ये धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि वहां भगवान मौजूद है। जहां पर भगवान कृष्ण मौजूद है वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो कोई युद्ध भूमि हो, जहीं कहीं पर भी भगवान का चरण कमल रख दिए वो धर्म हो गया, धर्म क्षेत्र हो जाता है। और ये धर्म क्षेत्र इसलिए भी था कि कुरुक्षेत्र में कुरु वंश से परंपरा चली आ रही थी। ये पूर्वजों ने यहाँ पर बहुत यज्ञ किए थे, बहुत दान किए थे, ये धर्म क्षेत्र था। क्यों धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र कहा? इसलिए कहा क्योंकि उसको भय था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे जो दुर्योधन एंड पार्टी जो है ये सब अधर्म से युद्ध जीतना चाहते हैं। और क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर धर्म जो है इनको सपोर्ट करेगा पांडवस को। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव। हे संजय, ये सारे जो सेना है यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं, समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव। देखिए यहीं पर भेदभाव का भाव ला दिया। माम का, मेरे पुत्र, पांडवास, उनके पुत्र।
जबकि है एक ही परिवार के, लेकिन मामका, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भगवद गीता का पहला श्लोक में, मामका। ये दुनिया में हम लोग जब तक ये मामका मेरा मेरा करते जाएंगे, हम भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे बन के रह जाएंगे और हम अपने जीवन का असली जो उद्देश्य उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मी एंड माइन, जनस्य मोहम अहम ममेति, मैं और मेरा, इसी चक्कर में पूरी दुनिया में बहुत समस्या चली आ रही है। जिस दिन हम ये भावना छोड़ देंगे कि मेरा, जब हम ऐसे गाते भी है, जब हम आरती गाते हैं, क्या धन संपत्ति सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, हम ऐसा गाते हैं एक आरती में, लेकिन वो खाली बोलने के लिए गाते हैं, हम कभी ये एक्चुअली मीन नहीं करते। आप सोचिए, आप एक दिन भर में दूसरों के लिए कितना कार्य करते हो। आप देखोगे हमेशा हम अपने लिए, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा मेरा मेरा, कितना आइडेंटिफिकेशन है, खाली मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। यही प्रॉब्लम थी धृतराष्ट्र के साथ। मामका, पहले ही श्लोक पे, पहले ही में उसने मान लिया था कि ये मेरे पुत्र हैं, मामका पांडवास के अलग पुत्र हैं। की मकरूत समझा, क्या किए वो लोग। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लोग युद्ध के भूमि में आए हैं तो युद्ध ही ना करेंगे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को भय है मन में। क्यों भय है उसको मन में? उसको इसलिए भय है कि धर्म क्षेत्र में ये लोग आके खड़े हो गए हैं कहीं, और भगवान कृष्ण खड़े इनके साथ। तो आपको एक कथा पता होगी कि युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे। भगवान द्वारका में विश्राम कर रहे थे, दोनों भगवान के पास गए, और भगवान जस्ट निद्रा से उठे ही थे तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन भगवान के चरण कमल के सामने जाके खड़े हो गया, दुर्योधन जो है भगवान के बाहों के सामने जाके खड़े हो गए। तो जब भगवान ने अर्जुन को देखा और पूछा, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ, तो दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। तब भगवान ने युक्ति करी, कहा कि एक तरफ मेरी सेना लड़ेगी और एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तुम डिसाइड कर लो। तो भगवान ने कहा पहले कौन डिसाइड करेगा? तो दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ने कहा लेकिन पहले तो मैंने अर्जुन को देखा। तो भगवान ने दुर्योधन को कहा देखो अर्जुन तुमसे छोटा है और पहले मैंने उसको ही देखा, तो उसको पहले मौका दो। तो अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। भगवान की सेना, सोचिए भगवान इतने पावरफुल, उनकी सेना क्या होगी? 11 अक्षौणी नारायणी सेना थी उनकी, दुनिया में किसी में ताकत नहीं होगी उनकी सेना को हराने के लिए, भगवान की स्वयं की सेना। लेकिन अर्जुन ने कहा क्या? भगवान मुझे आप चाहिए। भगवान ने सोच लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले भगवान बस इतना ही चाहिए, आप मेरे साथ रहो बस। तो दुर्योधन को तो ऐसी मन में बहुत खुशी हो रही थी, अरे अच्छा हो गया, ये अस्त्र नहीं उठाएंगे क्या फायदा, सेना लेके मेरे को कुछ एडवांटेज होगा। हाँ, लेकिन बोला ठीक है अभी तुमने भगवान को चूज कर ही लिया है तो मेरे हिस्से में जो आया मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने मुझे क्यों चूज किया, तुम चाहते तो मेरी सेना ले लेते। तो अर्जुन ने कहा भगवान जिसके सर पर आपका हाथ हो, जहां आप खड़े हो वहां कभी विनष्ट हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रेयो विजय ध्रुवा नीतिर्ममा। संजय भगवता के आखिरी श्लोक में ये बात कहेंगे, जहां पर योगेश्वर कृष्णा खड़े हैं और जहां धनुर्धर ऐसा धनुर्धारी अर्जुन खड़े हैं, वहां पर श्री, वहां पर ब्यूटी, हाँ विजय, ऑपुलेंस, ये सब कुछ नीति अपने आप आएगा। जहां भगवान खड़े हैं, जहां भगवान उनके भक्त खड़े हैं वहां कोई नाश हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा, और आप देख लो आपके सामने रिजल्ट सामने है। तो इसीलिए अभी भी आप देखोगे दुनिया में हम क्या है, हम भगवान की माया शक्ति को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, ये समस्या है। तो भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति है, उससे हमारा आकर्षण बहुत तेज है, लेकिन भगवान से आकर्षण नहीं है। ये भगवान की जो माया शक्ति है ये भगवान से तो निकली है, और क्योंकि ये भगवान से निकली है बोल के इतनी आकर्षण है ये इसके अंदर। हम जो भौतिक चकाचौंध से जो इतना आकर्षित हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि ये भगवान से ही निकली है ये माया शक्ति। लेकिन हम जो है भगवान को भूल करके इसको चूज कर बैठे हैं दुर्योधन की तरह, इसीलिए हम बड़े समस्या में पड़े हुए हैं। जो लोग भगवान को चूज करते हैं वो लोग सदैव खुश रहते हैं और आनंद में रहते हैं। तो अर्जुन को पूछा भगवान ने, मैं क्या करूं तुम्हारा, मैं क्या सेवा करूं तुम्हारे लिए? तो अर्जुन ने कहा भगवान आप मेरे रथ को चलाइए, आप मेरे रथ को जो है हाँकिए। भगवान ने कहा, तो इसलिए भगवान बने पार्थ सारथी, फेमस पार्थ सारथी। तो आप देखिए
आप देखिए भगवान की यहाँ पर महिमा देखिए कि आज भगवान ब्रह्मांड के नायक है, उनकी खुद की सेना है, उनका खुद का राज्य है द्वारका में, लेकिन वो क्या सेवा निभा रहे हैं? सारथी का रूप निभा रहे हैं, है ना। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जो है गीता का पाठ कर रहा है, गीता के श्लोक पढ़ रहा है। श्लोक तो पढ़ रहा है लेकिन वो ठीक से श्लोक पढ़ नहीं पा रहा, और श्लोक नहीं पढ़ने की वजह से जो है वो हकला रहा है। तो बाकी जो ब्राह्मण उसके आसपास खड़े थे वो लोग सब उसको देख के हंस रहे, ये देखो क्या ब्राह्मण आया है, पढ़ने तो आता नहीं है, कैसे हकला के पढ़ रहा है। लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे, वो रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए उसके पास, उसको बोले, अरे ब्राह्मण क्या हो गया, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते रो क्यों रहे हो? बोले देखो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि हर दिन गीता का पाठ करना, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं अपने गुरु का आज्ञा पालन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं गीता कवर पेज देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिनके एक इशारे पर प्रलय आकर के पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर, वो अपने भक्त के लिए एक सारथी का रोल निभा रहे हैं, एक सारथी बन के आ गए हैं वो अपने भक्त के लिए। ये देख करके मेरा हृदय पिघल रहा है। कितनी करुणा होगी इनके अंदर, कितनी दया होगी, कितनी भक्त वत्सलता होगी, जो भगवान अपने भक्त के लिए एक सारथी बन के आ जाते हैं इस धरती पर। ये देख के मैं रो रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन कर लिया, बोले हे ब्राह्मण, यदि किसने गीता का सार को समझा है वो तुमने समझा है। ये जो ब्राह्मण लोग जो तुम हंस रहे हैं, ये लोग मूर्ख हैं, ये बड़े पंडित बन सकते हैं लेकिन इनको गीता का सार समझ में नहीं आया। तो बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं जो लोग आपको कंठस्थ गीता सुना दे, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति नहीं आई भगवान के प्रति, उन्होंने गीता को कभी समझा ही नहीं, वो कभी गीता को नहीं समझ पाएंगे वो लोग। तो इसीलिए गीता को समझना है, यदि उसको जानने का सही मार्ग है वो है भक्ति। भक्ति से हम गीता को समझ सकते हैं। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, यही गीता का सारांश है भक्ति। इसलिए आप देखोगे गीता में 18 अध्याय है। पहला 6 अध्याय कर्म योग, आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग, और बीच में 6 अध्याय है वो है भक्ति योग। 1 to 6 चैप्टर कर्म योग, 7 to 12 भक्ति योग, एंड 13 to 18 इज ज्ञान योग। क्यों भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा? तो जैसे सैंडविच आप खाते हो तो 2 ब्रेड होता है, असली मसाला बीच में होता है, तो इसलिए असली मसाला भगवान ने भगवत गीता का जो असली तत्व है, असली जो सार है, वो गीता का भक्ति योग को बीच के 6 अध्यायों में रखा। और इन 6 अध्यायों में भगवान ने अपने हृदय की बात कह दी अर्जुन को। इसलिए जब हम वो वाला सेक्शन पढ़ेंगे, आप देखोगे भक्ति का जो वहां पर जब आएगा डिस्क्रिप्शन, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। बहुत सुंदर सेक्शन है वो, 7 to 12 चैप्टर। तो हम लोग उसको जब नेक्स्ट सिटिंग में उसको पढ़ेंगे। अब तो अर्जुन के सारथी तो बन गए भगवान। और आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होता सारथी बनना युद्ध के मैदान में। कई बार इतना वहाँ युद्ध होता है, इतना घमासान वहाँ पर युद्ध चलता है, इतनी शोर शराबा होता है कि जो रथ पर बैठा है उसको अगर अपने सारथी को कुछ बोलना है तो वो मुंह से नहीं बोल सकता, उसको लात मार के बोलना पड़ता है। तो अर्जुन को कई बार लात मार के बोलना पड़ता था कि इधर आगे दाएं चलो बाएं चलो, ऐसे करके इशारों से बोलना पड़ता था। और भगवान वो सब सहते थे अपने भक्त के लिए। तब अर्जुन, जब भगवान ने पूछा कहो मैं क्या करूं, अभी तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं, तब अर्जुन ने कहा, गीता का प्रारंभ हो रहा है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम में स्थापम अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में जाके खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कौन आए हैं मुझसे युद्ध करने के लिए। इससे पहले क्या होता है, दुर्योधन जो है वो जाता है। आप देखोगे धृतराष्ट्र केवल एक ही श्लोक है, इसके आगे जब है दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य को कहते हैं सार्कास्टिकली, हाँ तो द्रोणाचार्य दोनों के गुरुदेव हैं, पांडव और कुरु के, और कहते हैं गुरुदेव देखो देखो इस सेना को सामने, कौन खड़े हैं तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए। ये तुम्हारे ही जो सिखाए हुए धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र द्वारा योजित की गई ये सेना है सामने। इसके पीछे लंबी कहानी है, आपको शॉर्ट बता देता हूं। द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत गहरे मित्र थे बचपन से ही, लेकिन जब द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे तो द्रुपद को थोड़ा अहंकार आ गया था, इसलिए उन्होंने अपमान किया द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य ने जो था उनको प्रतिशोध में उनको कहा था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं
कि मैं एक ऐसे शिष्य को तैयार करूंगा जो इस अपमान का बदला लेंगे। तो जब द्रोणाचार्य ने पांडव और कुरु दोनों को सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, तो पहले कुरु को कहा कि तुम जाकर के उस द्रुपद को घसीट के लेके आओ मेरे सामने। तो कुरु जो गए हार के आ गए, वो लोग मुंह लटका के आ गए। द्रोणाचार्य ने कहा, अरे बेशर्मो, अपने गुरु के आगे पालन नहीं कर पाए तुम लोग। लेकिन वहीं पांडव लोग जब गए, पांडव लोग ने उनको हरा करके घसीट के द्रुपद के सामने, अकेले अर्जुन ने पूरे द्रुपद और उसके पूरी सेना को हरा करके द्रुपद को घसीटते हुए अपने गुरु के चरणों में लाके गिर दिया। तब द्रोणाचार्य ने कहा था, अर्जुन मान गया, आज तुमने ये मुझे गुरु दक्षिणा दी है। और बोले छोड़ दो इसको, मैं ब्राह्मण हूँ, छोड़ दो इसको, चलेगा, कुछ मुझे इससे कोई प्रतिशोध नहीं लेना। लेकिन द्रुपद को इतना ज्यादा आघात पहुंचा इससे कि इतना बड़ा अपमान। तब उसने यज्ञ किया और यज्ञ में उन्होंने एक पुत्र को प्राप्त किया, एक पुत्री को प्राप्त किया। और उसने यज्ञ क्या किया था? यज्ञ क्या था कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बनेगा। और वो पुत्री थी द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, और पुत्र धृष्टद्युम्न। अब देखिए ब्राह्मण का गुण, धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा वो, और वही गए द्रोणाचार्य से सीखने के लिए विद्या, धनुर्विद्या और ये मिलिट्री आर्ट। द्रोणाचार्य को पता था कि ये मेरे मृत्यु का कारण है, फिर भी उनको ज्ञान दिया। ये है ब्राह्मण। असली ब्राह्मण वो होता है जो अपने दुश्मन को भी अपना गहन से गहन राज बता देता है, क्योंकि उसको कोई भय नहीं है, वो ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान पर निर्भर है वो। तो द्रोणाचार्य ने ही उनको सिखाया वो ज्ञान, और आज वो उसके अगेंस्ट युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो ये सार्कास्टिकली दुर्योधन है, ये जाकर के द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, देख लो तुम्हारे शिष्य ने आज तुम्हारे सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, और हम लोग को हराने के लिए खड़े हुए हैं। तो द्रोणाचार्य को बताते हैं और फिर बोलते हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है, हमारे आर्मी में बड़े बड़े महान योद्धा हैं, भीष्मदेव हैं, कर्ण हैं, शैल्य हैं, सब बड़े बड़े योद्धा हैं, और उनके जो आर्मी में जो है उतने महान योद्धा नहीं है। वहां तो क्या भीम है, सब लोग हैं। तो बेसिकली दुर्योधन क्या कर रहा है? डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहा है सामने पांडव लोग को, है ना। और फिर क्या होता है, भीष्मदेव जैसे की बकवास सुन रहे थे और उतने में उन्होंने शंख बजा दिया, जोरदार शंख बजाया, और फिर सब लोग ने शंख बजा दिया, एकदम जबरदस्त tumultuous आवाज हुआ, जोरदार। जब अर्जुन और कृष्ण ने अपना शंख बजाया, कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्ता। तो अगर आप गीता में पढ़ोगे, सबके शंखों का नाम वहां पर लिखा हुआ है। जब इन लोगों ने शंख बजाया, तब कौरवों का हृदय कांप उठा, उनको कंपन शरीर महसूस होने लगा, क्योंकि जब भगवान शंख बजा रहे हैं तो कौन बचने वाला है वहां पर। तो जबरदस्त आवाज हुआ, एकदम जोरदार, पूरे युद्ध के मैदान में। और उस समय अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे रथ को जाकर के दोनों के बीच में खड़ा कर दो। अभी खड़ा तो कर दिया, लेकिन भगवान देखिए, भगवान ही भगवान है। जब वो चाहते हैं किसी व्यक्ति कमजोरी को बाहर लाना, तो बराबर उसके जीवन में ऐसा सिचुएशन ला देंगे कि वो व्यक्ति कमजोरी बाहर आ जाएगी। यही भगवान ने अर्जुन के साथ किया। उसको जाके खड़ा तो किया, किसके सामने? दो ऐसे लोगों के सामने खड़ा किया जिससे अर्जुन अत्यधिक आसक्त था। एक द्रोणाचार्य उसके गुरु, और एक भीष्मदेव उसके परपितामह, उसके दादा। दोनों का बचपन से संबंध, गोदी में खिलाया है इसको अर्जुन को। और वही अर्जुन जो अभी कुछ समय पहले बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था कि मैं अकेले पूरे युद्ध को लड़के दिखा दूंगा, मुझे किसी के दरकार नहीं है, मैं अकेले विजय प्राप्त करके दिखा दूंगा, बड़ा बड़ा ऐसा बातें कर रहा था, वो क्या होता है उसके साथ? विषाद योग। इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, हम जीवन में कितने ही महान योद्धा, कितने ही कलाकार, एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं, हम सबकी कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, और भगवान कभी भी ये कमजोरियों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देंगे, और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं जो चाहे कर लूं, मुझे कौन रोकने वाला है, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं महान हूं। ये सब जो भावनाएं हमारे मन में आती है, ये अहंकार का प्रतीक है। और भगवान हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर देंगे जहां पर हमें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आप देखोगे अभी अर्जुन के साथ क्या क्या होगा, वैसा ही होगा। इसलिए ये भगवद गीता बहुत प्रैक्टिकल है। इसको हमें केवल एक फिलॉसफी के तौर पर नहीं, इसको अपने जीवन में उतार के समझने का प्रयास कीजिए, है ना। भगवान बराबर हमारे सामने ऐसी दुविधा लाके खड़ा कर सकते हैं।
जहां आपके ही रिलेटिव्स, आपके ही परिवार वाले, आपके ही कोई सगे संबंधी आपके विपक्ष में खड़े हैं, तब क्या करोगे? न मार सकते हो, न स्वीकार कर सकते हो। ये सिचुएशन आ जाएगी। वही अर्जुन के साथ हुआ। जब अर्जुन ने देखा कि यहाँ कौन कौन आए हैं मुझसे युद्ध करने के लिए, अरे ये तो सारे मेरे परिवार वाले हैं, ये तो मेरे भाई बहन, मेरे भाई लोग हैं, हाँ मेरे काका हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, सब मेरे ही लोग हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इन लोग को हत्या करने जा रहा हूं। और अर्जुन के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया और अर्जुन जो है अपना माथा पकड़ के बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए आप, करोड़ करोड़ लोग सामने सामने खड़े हैं, मतलब समझ लीजिए एकदम क्लाइमेक्स आ गया है एकदम मूवी का, और हीरो बोलता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं फाइट ही नहीं करूंगा। तो आप समझिए क्या सिचुएशन हो गया होगा वहां पर। अभी ये जो वार्तालाप है 45 मिनट तक चला पूरा गीता का, और तो उस तरफ उसमें दोनों लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इधर भगवान अर्जुन का रथ खड़ा है, तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। और इस 45 मिनट में जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दिया, वही अर्जुन जो अभी कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन अभी जो है 45 मिनट गीता सुनने के बाद बोलेगा करिष्ये वचनम तव, कृष्णा जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। केवल ये वार्तालाप से, ये है पर्सनल काउंसलिंग। भगवत गीता से हट करके कोई बड़ा काउंसलिंग क्लास नहीं हो सकता। तो हम कभी कभी काउंसलर को एक्सेप्ट करते हैं, जाते हैं, बट द बेस्ट काउंसलर इज कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान आपके हृदय को अच्छे से जानते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके हृदय के एकदम निकट रहता है 24 घंटे? जितने साल आप इस दुनिया में, उतने साल आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ है। वो तो छोड़ो, आप जब ये शरीर छोड़ के अगर मान लो किसी निम्न जाति में भी जाओगे, हाँ किसी सुअर कुत्ते बिल्ली जाति में भी जाओगे, वहां पर भी जाएंगे आपके साथ वो परमात्मा। तो उससे बढ़कर आपको कौन जानता है? अच्छा, हम सोचते हैं दुनिया में कि मुझे ये व्यक्ति जानता है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा वो है, जानता है, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो भगवान श्री कृष्णा है, परमात्मा है। भगवान खुद गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड हूं, उसको शांति प्राप्त होगा। बाकी लोग कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप जान गए कि कृष्ण आपके परम मित्र हैं, आप शांति प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में अभी हम बड़े बड़े लोग जाते हैं, बोलते हैं व्हाट डू यू वांट? बोलते हैं आई वांट पीस इन लाइफ, आई वांट सैटिस्फैक्शन, आई वांट हैप्पीनेस। बट लोगों को पता ही नहीं है पीस फॉर्मूला क्या है। वो गीता में बताया गया, शांति कैसे प्राप्त करें। गीता में उसका सूत्र एकदम 100% क्लियर बताया गया। जस्ट फॉलो करना है, देखिए ऑटोमेटिक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक, है ना। तब उस समय अर्जुन जो है भगवान को कहता है भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन 5 कारण देता है जो मैं युद्ध नहीं करने का। भाई ये 5 कारण से ये पहला चैप्टर खत्म होता है। मैं एक एक करके आपको एक कारण बताऊंगा। 5 कारण क्या क्या है जो अर्जुन बताते हैं। सबसे पहला कारण है दया की भावना, कंपैशन। तो 1.28 से लेकर 30 श्लोक तक, 20 to 30 श्लोक में वो दया की भावना दिखा रहे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। और क्योंकि भक्त में अपरंपार दया भरी पड़ी है, भक्तों में दया होना स्वाभाविक है, तो अर्जुन को दया आ गई। अरे केवल मेरे सुख के लिए इतने लोगों का नरसंहार हो जाएगा, करोड़ों लोगों की लाशें गिरेगी, न खून की नदियां बहेगी, केवल मेरे सुख के लिए? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। दया आ गई, दया की भावना। इसका उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में देंगे। ये 5 आप कारण को याद रखिए। अगले चैप्टर में कल के दिन हम देखेंगे भगवान ये 5 का उत्तर देंगे एक एक करके। पहला कारण है दया। दूसरा कारण है जो क्या होगा अगर मैं जीत भी जाऊंगा और मुझे राज्य मिल भी जाएगा, ऐसे सुख का क्या फायदा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही आलीशान पॉश बंगला दे दिया जाए, उसमें पूरा फुल वाईफाई हो, उसमें खाने की सारी सुविधा हो, बड़े बड़े गार्डन हो, सब इंटरनेट हो, टीवी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक शर्त है, आपको अकेले रहना है। कितने दिन रह पाओगे? हाँ, 1 हफ्ता, 10 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, उस पर नहीं रह पाओगे। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें अन्य इंसानों की जरूरत है, हमें लोगों की जरूरत है हमारे फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग लड़ झगड़ करके प्रॉपर्टी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो जीवन में अकेले बन जाते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं डोंट गो सो फास्ट दैट यू सी एट द एंड यू आर अलोन। इतने फास्ट मत भागो कि बाकी सब पीछे छूट के अपना आराम से रह रहे हैं और तुम इतने आगे भाग गए हो कि पीछे मुड़ के देखते हो मैं अकेला भाग रहा हूँ, खाली कोई है ही नहीं मेरे पीछे। तो कई बार क्या होता है,
लोग अपने जीवन में इतना प्रोग्रेस कर जाते हैं, हाँ, एक के बाद एक पोस्ट, प्रोग्रेस करते करते वो देखते हैं एकदम टॉप में बैठे हुए, लेकिन अकेले बैठे हुए, लोनलीनेस का फीलिंग आ रहा है, फिर एकदम बोरियत लगता है उनको, मेरा और उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। तो अर्जुन कहते हैं क्या हो जाएगा, मैं ये किंगडम जीत लूंगा, किसके साथ मैं एंजॉय करूंगा। अरे आप जरा सोचिए, आपको कोई जीवन में कोई सक्सेस मिलता है तो आप जब घर आके उसको बताते हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, तो उनकी खुशी में आपको खुशी मिलती है। एक्चुअली जितना खुश आपको अपने सक्सेस का नहीं मिलता है, उससे ज्यादा सुख आपको मिलता है उनके चेहरे पर सुख देखने से। ये सच्चाई है। अगर कोई है ही नहीं आपके हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए, आपके सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो सक्सेस नहीं होता, फिर वो मिजरेबल बन जाएगा। समझ रहे आप? तो वही बात अर्जुन कह रहा है कि मैं जीत भी लूंगा राज्य, हाँ, मैं पूरा राज्य का राजा बन जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, ये तो मैं अकेला कितना भोग लूंगा, कोई फायदा नहीं ऐसे युद्ध का। तीसरा कारण, सिंफुल रिएक्शन, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। 36 से 38 लोग बताते हैं इतने लोगों का बलिदान होगा, इतने लोगों का नरसंहार होगा, इसका पाप कौन सहेगा। आप देखोगे भगवत गीता, महाभारत के पहले अर्जुन का विषाद होता है, महाभारत के बाद युधिष्ठिर का विषाद होता है। युधिष्ठिर महाराज जो है पूरा जीत लिए युद्ध, अभी राजा घोषित होने वाले हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, क्या फायदा मेरे राजा बन करके, मेरे कारण, केवल मेरे को राजा बनाने के लिए करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि इस पाप का मैं भार नहीं उठा सकता हूं। तब कृष्ण जो है उनको ले जाकर के भीष्म पितामह से ज्ञान दिलवाते हैं। हाँ, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और 9वें दिन ही भीष्मदेव गिर गए थे शेष सैया पर, और वो भागवतम का बहुत सुंदर पर्व है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। इतना पाप कौन सहेगा। अरे उनकी पत्नियां जब रोएगी विलाप कर करके, तो उनका जो दर्द होगा, उनके जो मन से आहा निकलेगी, वो सब मेरे को लगेगी। अर्जुन कह रहा है ये बात। देखिए युद्ध होता है ना, आप, हमें पता नहीं है शायद, हम में से बहुतों को युद्ध कैसा हालत होता है। ये युद्ध कोई आसान नहीं होता। आप अगर युद्ध की स्थिति देखोगे तो बहुत ही भयावह होता है। कब मृत्यु आ जाए कोई जानता नहीं है, और वहां पर कोई नियम नहीं होता युद्ध में। जब युद्ध चलता है तो कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी मित्र नहीं। कब मित्र दुश्मन बन जाए, दुश्मन मित्र बन जाए, कोई जानता नहीं है। तो बड़ा ही भयावह स्थिति होता है। आप सोचिए महाभारत में क्या हुआ होगा। खुला मैदान है, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो यूक्रेन रशिया में जो वार चल रहा है। कितनी, पूछिए वहां के लोगों से, कितना डर में रह रहे होंगे वो लोग। आप सोचिए कितना मेंटल एगोनी हो जाता होगा लोगों को। तो अर्जुन ये सब का भय देखते हुए जो है बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है सिंफुल रिएक्शन से। और चौथा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो बताते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपरा का नाश हो जाना। वो ये बताते हैं 39 से 43 श्लोक नंबर तक, 1.39 to 43 में, कि यदि, अभी देखिए यहाँ पर सारे पुरुष लोग आए हैं युद्ध करने के लिए, इन सबका मृत्यु हो जाएगा तो उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, और पत्नी विधवा हो जाएगी तो उनको जो अन्य पुरुष वहां पर है वो उनका शोषण करेंगे। जब वो उनका शोषण करेंगे, एक बार स्त्री का शोषण हो गया, तो उससे क्या होगा, अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर ऐसी जाति होती है जिनके माँ बाप जो हैं वो लोग कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, और कोई जो है दूषित परिवार में जन्म लेते हैं जो लोग, वर्ण संकर कहा गया है उनको गीता में। और जब ये दुनिया वर्ण संकर से फैल जाएगी, तो जो हमारे पूर्वज लोग हैं, फोर फादर्स हैं, उनको कोई पिंड दान नहीं करेगा, वो गिर जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। और इस प्रकार समाज में पूरी ही भ्रष्टाचार, अवैध चीजें सब फैल जाएगी। यही कारण है। देखिए गीता के पहले अध्याय में ये बात बोल दिया गया है कि यदि समाज को शुद्ध रखना है और समाज को सुरक्षित रखना है, तो स्त्रियों को पतिव्रता का पालन करना ही होगा। स्त्रियां जो हैं वो घर की मर्यादा होती है। आप गीता में पढ़ सकते हो, जो श्लोक मैंने बताया 39 से लेकर 83, प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, वो घर की मर्यादा होती है। पुरुषों का कर्तव्य है धर्म का पालन करना, स्त्रियों का कर्तव्य है घर की मर्यादा का पालन करना। यदि वो अपने मर्यादा को उल्लंघन कर गए, तो फिर अगर वो अनचेष्ट बन गए, अगर उनमें दूषण आ गया, तो पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। ये गीता के पहले अध्याय का ये लेसन बता रहे हैं। और अर्जुना ये इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ लाखों पुरुषों की
बलिदान हो जाएगा, सबका संहार हो जाएगा, इनकी पत्नियों का क्या होगा? वो दूषित हो जाएंगे और फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, पूरा समाज तहस नहस होगा। ये कलयुग का सिम्टम है, कलयुग में यही हो रहा है। आप जो देखोगे आज इतने जो पॉपुलेशन है समाज में, वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। क्यों? इनको कोई नियम पालन करने का वो नहीं है, ये किसी को अपना ऊपर नहीं मानते हैं, जो मन में आए वो करते हैं, है ना। तो ये सब वर्ण संकर है, क्योंकि इनकी बुद्धि जो है वो विपरीत दिशा में काम करती है, एकदम आसुरिक भाव में काम करती है। हालांकि वो सब कोट पैंट टाई लगा के आते होंगे, आपको ऐसे दिखेंगे बड़े सामाजिक बड़े ये, लेकिन जो इनके अंदर असुर बैठा पड़ा है। देखिए सतयुग में जो था, असुर और जो देवता है वो लोग दो अलग अलग प्लैनेट पे रहते थे। जैसे असुर होते थे जो तो अपने लोक में, पाताल लोक उधर में रहेंगे, और देवता लोग स्वर्ग लोक में रहते थे। जब त्रेता युग आया तो असुर और देवता वो दोनों जो हैं एक ही ग्रह पे रहने लगे। आप देखो जैसे रावण, और इधर में आप देखो अयोध्या में जो भी लोग थे, एक ही प्लैनेट में रहने लगे, अलग अलग प्लैनेट एक ही प्लैनेट में। जब द्वापर युग आया तो असुर और देवता एक ही राज्य में रहने लगे। आप देखोगे सेम मथुरा में जहां भगवान का जन्म हुआ, वहीं कंस का भी जन्म हुआ, वहीं कंस भी रहता था, वहां का राजा था। एक ही शहर में रहने लगे। और कलयुग में असुर और देवता एक ही मनुष्य में रहने लगे। तो एक वही इंसान के अंदर असुर भी है, देवता भी है। कभी असुर बन जाता है, कभी देवता बन जाता है। आप यकीन ही नहीं कर पाओगे, अरे इतना अच्छा इंसान था, कैसे ऐसा काम कर दिया ये? क्योंकि वो आसुरिक वृत्ति हमारे अंदर अभी भरी पड़ी है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इसको संभाला नहीं गया, तो ये आसुरिक वृत्ति कब ऊपर उठ के आ जाएगी और हमसे कोई ऐसा काम करा देगी जिससे हमारा विनाश हो सकता है। इसलिए हम लोग को है बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारे आसुरिक वृत्ति को दबा के रखा जाए, इसको ऊपर नहीं आने दिया जाए। देवताओं के गुण को लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आसुरिक वृत्ति जो है वो कभी ऊपर उठ के ना आए। तो कलयुग में जो है, जैसे ही किसी के अंदर का असुर चढ़ के आ गया ना बाहर, फिर आप रोक नहीं सकते उसको। तो ये अर्जुना देख पा रहे हैं, और इसीलिए वो बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। और आखिरी वो रीजन बताते हैं, इनडिसीजन, जो दूसरे अध्याय में बताते हैं, छठे में, कि मैं अब किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ चुका हूं। मैं बिल्कुल भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या किया जाए इस स्थिति पर। देखिए हमारे जीवन में कई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर हम क्या करें क्या ना करें नहीं समझ में आता। बिल्कुल हम लोग जो है एकदम कंफ्यूज जाते हैं। उस समय दरकार होती है एक गुरु की, उस समय दरकार होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमें सिखाए। यही है गुरु। ऐसा कह करके अर्जुन बैठ जाता अपने रथ पर, अपने सिर पे हाथ धर लेता है और वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं पूरी तरह से बिल्डर हो चुका हूं, मैं पूरी तरह से अब कंफ्यूज हो चुका हूं। हे मधुसूदन, आप ही जो है इस समस्या का समाधान कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और आप देखोगे दूसरे अध्याय में भगवान स्टार्ट करेंगे अर्जुन का मार्गदर्शन करना, और इतने अच्छे तरीके से इन सभी पांचों सवालों का उत्तर देंगे। आप देखोगे धीरे धीरे करते करते, अभी आपको कन्विंस लग रहा होगा, अरे अर्जुन बहुत सही कह रहा है, अर्जुन बहुत सही कह रहा है, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन देखोगे ये है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब समाज में एक अच्छी भावना रखने के लिए। लेकिन अब जो है भगवान दिखाएंगे ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, दिव्य मोरालिटी क्या होती है। और वही से गीता शुरू होगी दूसरे अध्याय से, जहां पर आपको आत्मा का ज्ञान भगवान पहले बताएंगे, और फिर क्या सही है और क्या गलत है, और क्या चीज को देख करके हमें निर्णय लेना चाहिए, वो सब एक एक करके भगवान सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे अर्जुन का। और अर्जुन को अभी जो एकदम डिप्रेस कंडीशन में बैठ गया है, उसको एकदम इंस्पायर करेंगे। आप देखोगे धीरे धीरे ये चीज में आगे बढ़ेंगे। तो ये हम कल देखेंगे दूसरे अध्याय के समरी स्टडी में। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा।